हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर पार्ट नंबर 7 रहने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ पार्ट नंबर 7 ये हमारा अंतिम पार्ट है। इससे पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आपको पता है, अगर आप बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो पेपर नंबर 2 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें टॉपिक एक दिया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट ईयर यहाँ से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर इस साल भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने 7 वीडियोज़ के माध्यम से ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की है। वीडियोज़ ज़्यादा लंबे नहीं है, 8 से 10 मिनट की वीडियोज़ है सारी की सारी। मुश्किल से 1 घंटे की वीडियोज़ बनेंगी सारी। तो 1 घंटे में आप अपने 16 मार्क्स बना सकते हो अगर बगैर स्किप किए हर पार्ट को आप देख लेते हो। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7। हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अब हम करने वाले हैं मोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। मेजर ये जो सेंट्रल टेंडेंसी का उसी का एक पार्ट है मोड। इससे पहले हम मीन और मीडियन दोनों कर चुके हैं, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सीधा एक ही केस में करेंगे, कॉन्टिन्यूस केस, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसी के केस में मोड को सोल्व करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बिल्कुल ईजी है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से क्या है मोड को पहचानना या देखना। उसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। हम बात कर लेते हैं कि मोड होता है क्या। मैं आपको बता देता हूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मोड कहलाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज हम कैलकुलेट करते हैं मोड को। तो क्वेश्चन आपको जो दिया होगा कुछ इस प्रकार से दिया होगा। इस प्रकार से आपको क्या है सीरीज गिवन होगी, तो आपको लिखा मिलेगा कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ से इस सीरीज से आपने क्या करना, मोड को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ मोड को कैलकुलेट करने के लिए इन कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में तो 2 फॉर्मूले आपके पास होंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है और दूसरा फॉर्मूला है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। तो ये जो फॉर्मूला है इससे मोड वही बच्चा निकाल सकता है जिसने मीडियन और मीन दोनों को अच्छे से निकालना आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। और इससे क्वेश्चन को निकालना हमारे लिए थोड़ा लेंथी भी होता है, लंबा भी पड़ जाता है। पहले हम मीडियन निकालते हैं, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम फिर मीन निकालते हैं, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 3 मीडियन माइनस 2 मीन करते हैं। काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम जो मोड निकाल के चलेंगे वो इसी सीरीज से निकाल के चलेंगे, जो फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस तरह से आपको पेपर में सीरीज गिवन हो और पूछ लेता मोड निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर कर क्या है मोड निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सीरीज दी गई है कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्लास इंटरवल हमें दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। और जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन हो वो हमारी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सीरीज दी गई है वो हमें कैसी सीरीज दी गई है, ये हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो इंक्लूसिव सीरीज है वो दी गई है, और साथ के साथ ये डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज दी गई है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, और डिसेंडिंग ऑर्डर को कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन हम स्टार्टिंग से हम मीन मीडियन को हम इसी तरीके से करते आ रहे हैं कि जो हमें सीरीज़ दी गई है उसको हम वो सीरीज़ हमें एक्सक्लूसिव और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अरेंज कर लेते हैं पहले। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कैसे हमने इसको अरेंज करना है वो आप ज़रा देख लेते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा क्लास इंटरवल रहेगा, यानी कि CI हमारा रहेगा। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो, ये जो अपर लिमिट है और अगले की जो लोअर लिमिट है, दोनों का डिफरेंस, अपर लिमिट अगले की क्या लोअर लिमिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 20 होगा, सॉरी
तो इनका डिफरेंस दे सकते हो। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5। तो लोअर लिमिट में उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और अपर लिमिट में उसको ऐड कर देंगे। लोअर लिमिट में उसको लेस कर देंगे, अपर लिमिट में उसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी जो सीरीज निकल कर आएगी वो एक्सक्लूसिव सीरीज निकल कर आएगी। तो हम लिख सकते हैं 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, और ये 44.5 टू 49.5, और ये 49.5 टू 54.5। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ हमारे पास आई है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और साथ के साथ ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इस प्रकार जो हमारे पास ये सीरीज़ हमने कन्वर्ट की है ये असेंडिंग ऑर्डर है और साथ के साथ एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। और ये जो हमें सीरीज़ दी गई थी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में थी और साथ के साथ इंक्लूसिव सीरीज़ थी। जो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखने वाले हैं, जब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो फ्रीक्वेंसी भी इसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 3 2 2। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना, अब इस चीज़ को आप भूल जाइए, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला जो बनता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ज़रा उस पर स्टार लगा लीजिए। तो ये यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो ये ही हमारा क्या रहेगा, F1, और इसमें से 1 लेस कर दीजिए, यानी कि ऊपर की तरफ हम आते हैं तो ये हमारी रहेगी F0, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये रहेगी F2, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F1, F0, F2 हमारा आ चुका है, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके वो हमारा F1 रहेगा। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F0 रहेगी और नीचे वाली F2 रहेगी। अगर आप इसको अरेंज नहीं करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करते हो क्वेश्चन को, तो ये हमारी F0 होगी और ये हमारी F1 होगी। और इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का क्या लॉजिक है, क्यों हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया इस सीरीज को, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम लोअर लिमिट की बात करेंगे। यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, L1 चाहिए, क्योंकि F1, F0, F2 हमारा आ चुका है। तो L1 होगा जो हमारा फ्रीक्वेंसी 1, यानी कि F1 हमारा है, इसके सामने जो इंटरवल दिया गया है ये हमारी अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी। तो हमने ये हमारी लोअर लिमिट होगी और ये हमारी अपर लिमिट होगी। तो हमने किसको लेना है, लोअर लिमिट को लेना है। तो ये रहा हमारा L1। क्लियर। तो चीज़ें सारी की सारी हमारे पास आ चुकी है, हमने सिर्फ फॉर्मूलाज में इस चीज़ को फिट करना है। तो Z हम निकाल लेते हैं, Z मीन्स मोड हम निकाल लेते हैं। L1 हमारा रहेगा 29.5। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें नहीं दी है तो ये इंक्लूसिव सीरीज थी, इंक्लूसिव सीरीज से हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया। अगर हम इसको ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारी 30 निकल कर आएगी। अगर हम यहाँ पर लोअर लिमिट 30 लिखते हैं तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर बैठेंगे। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके चलते हैं। चलते आगे, प्लस F1 हमारा क्या रहेगा, F1 रहेगा 5 माइनस F0 हमारा रहेगा 4 डिवाइड बाई 2। F1 हमारा कितना, 5 माइनस, तो हमारा F0 है 4 और माइनस F2 है हमारा यहाँ पर 3, और मल्टीप्लाई आई इंटरवल। तो देख सकते हो सभी का डिफरेंस कितने कितने का, 5 का। तो हम यहाँ पर ले लेंगे आई को 5। ओके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को जब आगे सोल्व करते हैं 29.5 प्लस, तो यहाँ 5 में पर हमारे पास 1 आता है। तो 5 2 जा 10, 10 में से हम जब -7 करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 3, और यहाँ हम करते हैं 5। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करते हुए यहाँ पर 5 हो जाएगा 29.5 प्लस कर सकते हैं 5 डिवाइड बाई 3।
और जब इसको आगे सोल्व करते हैं हमें मिलता है 29.5 प्लस 3 1 जा 3.2, 18 हो जाता, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इस प्रकार हमें मिलता है 29.5 प्लस 1.667, या हम इसकी जगह भी क्या है 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7 एज इट इज़, 6 5 11, ये हुआ 10 11, एक ये हुआ और ये 3। ओके, 31.17 हमारा यहाँ पर आंसर आता है। तो देख सकते हो आप, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कोई 31.17 हमारा क्वेश्चन आंसर आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या रहेगा, मोड रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, मोड। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको एक और मैं बता देता हूँ, 31.17 जो आया है ये हमारा इसी इंटरवल में होना चाहिए, 29.5 से 34.5 के बीच में। जो हम अगर हमारा आंसर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है, एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, मोड को यहाँ पर हमने समझा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ख़त्म कर चुके हैं, मीन मीडियन मोड को हम अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं। तो आई होप अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। तो मैं अब एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन दिया था 2019 में जो क्वेश्चन आया था, 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आया था। उसने क्या किया, एक टेबल यहाँ पर हमें दी गई, एक टेबल हमें यहाँ पर दी गई, और ये टेबल जो दी गई थी वो कॉन्टिन्यूस सीरीज से थी, कॉन्टिन्यूस सीरीज से थी। हमने फाइंड करना था मीन को भी, मीडियन को भी एंड मोड को भी, तीनों चीज़ें हमने निकालनी थी। तो हम यहाँ पर मीन भी सीख चुके हैं, मीडियन भी सीख चुके हैं और मोड भी सीख चुके हैं। अब हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे अलग से, पार्ट नंबर 8 हमारा वो रहेगा, और उस पार्ट नंबर 8 में 2019 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जल्द ही हाजिर होंगे पार्ट नंबर 8 लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।